हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में हम लोग जो चल रहे थे अपना सोहान लागे रे कविता, और इस सोहान लागे रे में हम लोग देख रहे थे एक एक करके 10 जो कविताएं पढ़ना है, तो 10 कविता को देख रहे थे। इसमें आज जो हम लोग करेंगे एक साथ 3 कविता करेंगे। कते सुंदर छोटा नागपुर, हमार भारत महान और मिलके रहिया रे, ये 3 कविताएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमारा छोटा नागपुर झारखंड से है और 2 हमारे भारत और एक हम लोग के आपस में जोड़ने के विषय पर कविता है। हम लोग आपस में मिल के रहना है, इस विषय पर कविता है। तो ये तीनों कविताएं हम लोग आज बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे और समझेंगे, जिससे कि एक भी सवाल अगर इससे आए, सोहान लागेरे से आए, तो एक भी सवाल हम लोग का छूटे नहीं। ठीक है, और हम लोग इस क्रम में देखेंगे कि इससे जो बनने वाला ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको भी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सोहान लागेरे जो हम लोगों को पढ़ना है ये खोटा गीत है, और खोटा गीत जो सोहान लागेरे है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दिनेश दीनमणि जी के द्वारा। संपादक इसके कौन है? दिनेश दीनमणि संपादक हैं ये। और इसमें जो गीत हम लोगों को पढ़ना है वो 10 गीत है, और 10 गीत अलग अलग जो गीतकार हैं उनके द्वारा लिखा गया है, अलग अलग लेखकों के द्वारा, कवि के द्वारा लिखा गया है। तो जो संपादक है इसके कौन है? वो है दिनेश दीनमणि। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। खोटा के दिनेश दीनमणि, दीनमणि जी इनका जो है उपनाम है, दिनेश कुमार दीनमणि इनका पूरा नाम है। मुख्य संकलन करता है शेखर सरदेंदु। मुख्य संकलन करता कौन है? शेखर सरदेंदु। ठीक है, प्रथम संस्करण सोहान लागेरे का आया था 2006 में, द्वितीय संस्करण आया था 2019 में। प्रथम संस्करण 2006 और द्वितीय संस्करण आया था 2019 में। पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा इसके प्रकाशक कौन है? तो पृथ्वी प्रकाशन इसके द्वारा इसका प्रकाशक हुआ है। तो चलिए हम अपनी पहली कविता शुरू करते हैं। पहली कविता हमारा है कते सुंदर छोटा नागपुर। इसके जो लेखक हैं दीपक सवाल खैरा चातर बोकारो के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया यह कविता है कते सुंदर छोटा नागपुर। लिखे कौन है? दीपक सवाल। दीपक सवाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो खैरा चातर बोकारो के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कविता को समझते हैं। छोटा नागपुर कहने का मतलब है छोटा नागपुर पठार, जहाँ झारखंड अवस्थित है। तो झारखंड जो है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण जगह है। ठीक है, भारत का खनिज की जो राजधानी माना जाता है वो झारखंड को कहा जाता है। भारत का रूर भी इसको कहते हैं झारखंड को। जो रूर प्रदेश हम लोग जानते हैं, जर्मनी का एक जगह है रूर, जो कि खनिज के मामले में बहुत ही क्या है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में वहाँ खनिज पाया जाता है। ठीक उसी तरह भारत में भी जो खनिज संपदा जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे छोटा नागपुर पठार में। और छोटा नागपुर पठार यानी हमारे झारखंड में कोयला, अबरक, बॉक्साइड, एल्युमिनियम, जितने भी चीज़ हैं वो सभी हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस कविता के माध्यम से समझते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। इस गीत में कवि कहते हैं, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। मतलब दादा मतलब ए मेरे भाई, देखो हमारा छोटा नागपुर जो है वो कितना सुंदर है। छोड़ के तो जाहे काहे दूर। और इस छोटा नागपुर को छोड़ करके, झारखंड को छोड़ करके लोग कमाने के लिए या नौकरी के लिए या किसी भी तरह से यहाँ से छोड़ के आप दूर कहे जाते हैं। ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। हम लोग जानते हैं कि कई लोग रोजगार की तलाश में या ऐसे भी कमाने के लिए, घर चलाने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर जा कर के उधर ही बस जाते हैं। तो झारखंड छोटा नागपुर को जो छोड़कर चले जाते हैं, तो वही कवि कहता है कि हमारा छोटा नागपुर जो है इतना सुंदर है, फिर भी छोड़ के तो काहे दूर जाए। मतलब आप इसको छोड़ के दूर क्यों चले जाते हैं? हिया कर बोली भाषा सुनी के माते हवा। यहाँ का जो बोली है, हमारा बोली इतना मीठा होता है, और तो इस मिठास के बोली में मिठास घुला हुआ लगता है, जैसे कि मधु या शहद घुला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इतना मीठा बोली है कि सुन के माते हवा, कि एक दूसरे को जब बात करते हैं तो वो बात सुन करके हवा भी मता जाता है, हवा भी नशा हो जाता है, मिठास इतना घुल जाता है हवा में भी, ऐसा कहा है। बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा। बोल रहा है कि यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, वो सभी क्या करती हैं? नाचना शुरू कर देती हैं। कब? जब टूसू पर्व आता है, जावा आता है, तो उस समय क्या होता है, यहाँ के जो लोग हैं
वो मांदर के थाप पे झूमना शुरू कर देते हैं, बांसी बजा बजा के धूम मचा देते हैं, है कि नहीं। गीत गावत शोभे सूरे सूर, यहाँ के जो गीत हैं वो शोभे सूरे सूर, सुर में सुर मिला करके सब गाते हैं। ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। हिया कर बोना झारे, हम लोग जानते हैं कि झारखंड में झार वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा, है कि नहीं। तो हिया कर बोना झारे मतलब यहाँ जो, हिया मतलब यहाँ जो बोना झार मतलब जंगल झाड़ जो है यहाँ पे, वहाँ पे नाना रकम फूल फल, वो जंगल में क्या होता है, बहुत तरह के जंगली फूल मिलते हैं, जंगली अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं। तो फूल फल यहाँ मिलते हैं अलग अलग तरह के। एक डारी सुगा मैना, एक डाल पर सुगा और मैना बैठल रहता है। तो एक डारी कुके कोयल, तो दूसरे डाल पर कोयल के कूक सुनाई देता है। जोहार करे हियाक माटी धूर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जोहार मतलब प्रणाम करते हैं, कौन, यहाँ के जो माटी है, मिट्टी जो है, धूल मिट्टी जो है, वो भी सबको प्रणाम करके कहता है कि आइए और छोटा नागपुर की सुंदरता को देखिए। ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, तो ए भैया देखा हमार छोटा नागपुर कितना सुंदर है। हिया कर माटी लागे, यहाँ का जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं है, क्योंकि मिट्टी में इतना, यहाँ का जो मिट्टी है उसमें बहुत सारा खनिज संपदा है, इसलिए कहता है यहाँ का मिट्टी जो है वो चांदी हीरा और सोना जैसा मूल्यवान है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में बहुत तरह की खनिज संपदा है। तो इसीलिए हिया कर माटी लागे चांदी हीरा और सोना, हिया हुलाई से उठे देखी के हियाक बोना। यहाँ का जंगल झाड़ देख करके जो हिया मतलब मन क्या होता है, हुल्लाइस मतलब उल्लास से भर उठता है। तो मन जो है उल्लास से भर उठता है यहाँ की हरियाली देखकर, जंगल झाड़ देख करके, है कि नहीं। झारखंड ई देशवा के रूर, हम लोग पहले ही बताए कि झारखंड को क्या कहा जाता है, हमारे देश का रूर प्रदेश कहा जाता है। वो दादा रे छोड़ के, रूर मतलब क्या हो गया, रूर एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में, और वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाया जाता है। और इसी तरह हमारे भारत में भी सबसे ज़्यादा खनिज संपदा जो है वो झारखंड में स्थित है। तो बस उसका सही से उपयोग करने का ज़रूरत है। लूट मार करने से, झारखंड को लूटने से अच्छा है झारखंड के विकास में अगर ध्यान दिया जाता तो आज हमारा झारखंड पूरे भारत में नंबर 1 पोजीशन पे होता। ठीक है, टाटा स्टील भारत में सबसे पहला, टाटा जो है वो भारत में पहला लौह कारखाना है, लेकिन झारखंड को नाम दिलाने वाला देखिए टाटा स्टील, लेकिन झारखंड देखिए आज कितना पिछड़ा हुआ है, गरीबी के मार झेल रहा है, बेरोजगारी का मार झेल रहा है। तो इस तरह से हमारा देश का रूर प्रदेश कहा जाता है झारखंड को, इसकी खनिज संपदा के कारण। छोड़ के तो काहे जाहे दूर, ओ दादा रे कतई सुंदर छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर प्रदेश जो है वो इतना सुंदर है, फिर भी सब इसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की कमी है, यहाँ पे खनिज संपदा का उपभोग सही से नहीं हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है सही से। तो इसका अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो हमारा झारखंड सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये किसका लिखा हुआ था, दीपक सवाल जी सबसे सवाल पूछते हैं कि हमारा झारखंड को सब छोड़ के क्यों जा रहा है। खैरा चातर बोकारो का ये रहने वाले हैं। ठीक है, अगली जो हमारी गीत है वो है हमार भारत महान रे। ये हमारे भारत के बारे में विशेषता बता रहा है। भारत जो है हमारा महान देश है, हम विश्व गुरु हैं। प्राचीन काल से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन कुछ विदेशी आक्रमणकारी और यहाँ के आपसी फूट ने क्या किया, हमें कई सालों तक अलग अलग आक्रमणकारियों का गुलाम बना के रख दिया। अंग्रेज़ों का गुलाम बनाया, मुग़लों का गुलाम बने, और भी कई विदेशियों के गुलाम बने, जो हमें हमारे देश को लूट खसोट करके अपना तो बन गए और हमारे देश को कंगाल करके चले गए। लेकिन फिर भी आज देखिए भारत फिर से क्या हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होकर के विश्व गुरु बनने के राह पर है। आज देखिए बड़े से बड़ा नेता भारत के साथ संबंध बनाना चाहता है, भारत के साथ हर तरह का क्या करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। भारत जो है 4था नंबर पर पहुंच गया है व्यापार के मामले में, और इस तरह से हमारा देश अब फिर से धीरे धीरे नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचने वाला है। ठीक है, तो ये अंबुज का लिखा हुआ गीत है। अंबुज 12D बोकारो के रहने वाले थे। इन्होंने भारत के महानता के बारे में अपने गीत में बताया है। क्या कहा है,
सभ्यता किरण फूटे जहाँ। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। और सभ्यता का मतलब क्या? सभ्यता मतलब लोगों का रहन सहन, रहने का तरीका। लोग जंगल में पहले भटकते थे, इधर उधर भटकते थे, एक जगह जमा होकर के रहना शुरू किए, गांव बसाना शुरू किए, अपना भोजन खुद से उगाना शुरू किए। तो ऐसी जो सभ्यता थी, व्यापार करना शुरू किए। मतलब आज की आधुनिक सभ्यता जो सबसे प्राचीन थी, वो प्राचीन में जब लोग रहन सहन सीखे तो वो भारत ही था जहाँ पर ये सभ्यता का किरण फूटा। कहाँ पर? तो सिंधु नदी के किनारे, जिसको हम लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो वो था पहली सभ्यता, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक था। 4 सभ्यताएं प्राचीनतम थी। चीन का सभ्यता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता था, और उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता था। तो इस तरह की सभ्यताओं में से एक सभ्यता जो थी हमारा अपना सभ्यता था। तो इसीलिए कहा गया है कि सभ्यता किरण फूटे जहाँ, सभ्यता का किरण जहाँ फूटा है, पहले भेल बिहान रे हाय रे। यहीं पर सबसे पहले बिहान, बिहान मतलब क्या? लोगों का सवेरा होना का मतलब क्या होता है? लोगों का चेतना जागना, ठीक है। उससे पहले तो सोए हुए रहते हैं। तो चेतना मतलब कि सोच विचार जागता है कब? जब सुबह होता है। तो यहाँ पे भी कहने का मतलब है पहला जहाँ पे लोगों का चेतना, सोचने समझने का, घर बनाने का, घर पे बसने का, लोगों से किस तरह से मिलजुल कर रहा जाता है, समाज बनाने का, यहीं पर शुरुआत हुआ। दुनिया के गुरु रूपे जान ले, दुनिया इसको विश्व गुरु के रूप में जानता है। किसको? भारत को। इसलिए हमारा भारत क्या है? महान है। सोने की चिड़िया कहते थे पहले के समय में, इतना यहाँ पे संपदा मौजूद था। दुनिया के गुरु रूपे जान ले हमार हिंदुस्तान रे। हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया जो है अपना गुरु के रूप में जानते हैं। हम लोग जानते हैं शून्य की खोज यहीं पर हुआ, जो औषधि जो है, दवाई, ये सब जो है, इसका खोज यहीं पर हुआ, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों का विकास जो है, बहुत सी चीज़ों का आविष्कार जो है यहीं हुआ है। गौतम गांधी हमर पुरखा, पुरखा मतलब हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज कौन है? गौतम और गांधी है। यहाँ गौतम और गांधी का नाम लेने का क्या मतलब है? पूर्वज तो बहुत थे। तो चूंकि हमारा जो देश है वो शांति प्रिय देश है, ठीक है। हम लोग दूसरों के ऊपर पहला अटैक नहीं करते हैं, हम लोग अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं हमारा देश। तो इसीलिए गौतम जो थे वो भी अहिंसावादी थे, वो भी अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया। गांधी जी ने भी अहिंसा का नारा दिया। तो इस तरह से गौतम और गांधी जो हैं वो क्या हैं? हमारे पुरखों हैं, मतलब हमारे पूर्वज हैं, जिनके विचारों से ही हम आज अहिंसा का मार्ग अपनाए हैं। और कभी भी हम लोग का किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं करते हैं। लेकिन कोई अगर दूसरा दुश्मन हमारे ऊपर आँख उठाता है तो उसका आँख नोच के गोटियां खेलना शुरू कर देते हैं हम लोग, है कि नहीं। दुनिया पहला सम्मान रे, दुनिया में पहला सम्मान जो हमको मिला है। गांधी जी को देखिए, शांति के लिए पूरे विश्व में नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ से भी ऊपर माना जाता है कि गांधी जी नोबेल प्राइज़ से भी ऊपर थे, इसलिए उनको नहीं दिया गया। अगर कहा जाता है कि नोबेल प्राइज़ गांधी जी को क्यों नहीं मिला, तो नोबेल प्राइज़ देने वाले हैं उन लोग बोलते हैं कि अगर गांधी जी को नोबेल प्राइज़ देते तो ये नोबेल प्राइज़ का बेइज्जती हो जाता, ठीक है। इतने महान थे महात्मा गांधी। तो इसलिए पहला सम्मान हमको मिला है। मनुष्य डहरे खातिर, मनुष्य मतलब मनुष्य, आदमी को चलने के लिए सबके करला आह्वान रे, सब कोई को आह्वान करना पड़ेगा, आगे बुलाना पड़ेगा कि किस तरह से हमें चलना है, किनके रास्तों पर चलना है। तो गौतम और गांधी के रास्तों पर चलना है। आज़ाद सुभाष भगत बिरसा, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, भगत सिंह का जन्म हुआ, बिरसा मुंडा हमारे धरती आबा उनका जन्म हुआ। देशे खातिर देला जान रे, इन्होंने देश के लिए ही अपने जान को न्यौछावर किया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह अंग्रेज़ों को भगाने के लिए क्रांतिकारी के रूप में जन्म लिए और क्रांतिकारी बन करके अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए, है कि नहीं, परेशान करके रख दिए थे। तब इसी से गुस्सा करके और सब अंग्रेज समझ गया कि हमारा जो अब इस देश पर राज करना आसान नहीं है, और फिर हम लोग को गया छोड़ के। नेहरू अंबेडकर लई के अइला, नेहरू और अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू हो चाहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो। अंबेडकर जी देखिए पूरे देश को चलाने के लिए एक संविधान बना कर गए हैं। सोचिए वो संविधान कितना स्ट्रांग है, जो इतना विशाल देश
और इसकी इतनी बड़ी समृद्धि को जोड़ के रखा है आपस में, है कि नहीं। भाषा से हम लोग अलग अलग हैं, रहन सहन हमारा अलग है, बोली चाली अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है। इतना सब के विभिन्नता होने के बावजूद हम लोग एक हैं। आज भले ही हम लोग आपस में एक दूसरे से मनमुटाव कर रहे हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा कुछ नहीं है, केवल आपसी हम लोगों का नुकसान होगा, ठीक है। और फूट डालो राज करो बहुत पहले भी चल रहा था, और आप जान रहे हैं कि आज भी उसी का किया जा रहा है। इसलिए मिल के रहने में फ़ायदा है। देशे नवा बिहान रे, और इन्हीं लोगों ने देश में नवा बिहान मतलब हमारा देश जो गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसे आज़ादी का नया सूरज देखा। हम लोग जानते हैं कि नहीं, जो आज़ादी मिला था वो रात के 12 बजे मिला था। तो 12 बजे नेहरू जी आकर के और दिए थे भाषण कि कल सुबह जब देश जागेगा, अभी तो बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, लेकिन कल जब देश जागेगा तो आज़ादी के लिए जागेगा। वीर रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी थी, और ये जन्म लिए अरुणा इंदिरा महान रे। यहाँ पे अरुणा इंदिरा जैसे, इंदिरा गांधी जैसे क्या हुए हैं, जो महान लोग का जन्म हुआ है। कस्तूरबा कोयली सरोजनी, यहाँ पे केवल पुरुष ही नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे महिलाएं भी जो हैं वो भी हमारे देश के आज़ादी करवाने के लिए देश के संघर्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। हमर माटी सोना झरे, यहाँ पे जो हमारा देश है, देश में अलग अलग यहाँ का जो माटी है वो सोना के जैसा है, सोना जैसा। इसी माटी में हम लोग जानते हैं फसल उगाते हैं, कितना उपजाऊ फसल है, धान उगता है, गेहूँ उगता है, तो ये क्या है, सोना से कम थोड़ी है। हीरा मोती खियाँ खान रे, यहाँ हीरे की खान है, मोतियों का मिलता है, तो हर तरह की खनिज संपदा हमारे देश में है। हियाँ हारी हरियर धरती, यहाँ का जो धरती की हरियाली है देख करके चौंकाई जहान रे, पूरा जहान जो है वो क्या होता है, चौंकता है देख करके हमारे देश की संपदा को। ऐसन देशे जन्म हमर काहे नाई करो गुमान रे, बोल रहा है कि जब इतने महान गौरवशाली देश में हमारा जन्म हुआ है तो आखिर हम इस पे गुमान क्यों नहीं करें। तिरंगा नियर ऊंचा राखब अपन स्वाभिमान रे, बोल रहा है कि जिस तरह से तिरंगा का सर हम लोग कभी झुकने नहीं देते हैं, उसी तरह अपने स्वाभिमान को भी तिरंगा के जैसा ऊपर रखेंगे कि हम लोग इस देश के निवासी हैं। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम क्या हैं, भारतीय हैं। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके नाम पर हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ अच्छे समझना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में जितना हिंदुओं ने भाग लिया, उतना मुसलमानों ने भी अपना खून बहाया, उतना सिख, ईसाई, हर लोग उस लड़ाई में थे। लेकिन आज सिर्फ राज करने वाले राज करने के नाम पर हमें हमारे अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब के लिए आपस में लड़वा रहे हैं। जबकि हमें क्या समझना चाहिए कि यही इसी में तो हमारी एकता है। हमारे यहाँ चाहे मंदिर में बजने वाला वो घंटी हो, चाहे आजान की आवाज़ हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे क्रिश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, चर्च हो, हर जगह से इसी में तो हमारे देश में पवित्रता है आती है। यही तो हमारे देश का पूरे विश्व में क्या है, इसी बात का तो नाम है कि हम लोग सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर के चलते हैं। अब चलिए हम लोग अपनी अगली कविता मिली की रहिया रे के बारे में पढ़ेंगे। मिली के रहिया मतलब सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगली कविता है हमारी मिल के रहिया रे, ये हमारा अगला गीत है। मिली के रहिया रे, इसमें कहने का मतलब क्या है कि हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आप लोगों को पता है कि अंग्रेज़ जो यहाँ पर आए थे वो व्यापार करने आए थे, या दूसरे मुस्लिम जो भी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे, जितने चाहे वो मुग़लों का था या खिलजी वंश था या फिर जो भी सल्तनत काल जितना भी चला, वो सभी हम लोग पे राज क्यों कर पाए? क्योंकि हमारा देश जो है आज, वो उस समय प्रांतों में बटा हुआ था। नॉर्थ में कई प्रांत थे, साउथ में कई प्रांत थे, इधर बंगाल की तरफ अलग प्रांत, गुजरात की तरफ अलग प्रांत। अब जब यहाँ आया तो देखा कि यहाँ के राजा तो आपस में ही लड़ने में व्यस्त है, तो लड़वाओ और हम लोग राज करेंगे। किसी का फ़ायदा वो उठाया, और उठाने के बाद हम लोग पे आक्रमण किया, हम लोग पे शासन किया, ठीक है, इतने साल को। आखिर जो अंग्रेज़ था उसका मेन राज करने का मेन मूल मंत्र क्या था? फूट डालो और राज करो। तो इसी तरह, इसीलिए जो कवि हैं हमारे,
जो गीतकार हैं वो कह रहे हैं कि मिल के रहिया रे, हम लोगों को आपस में मिल के रहना है। भारतवासी मिल के रहिया रे, ओ भारतवासी मिल के रहिया रे। जो भारतवासी हैं, सभी भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो अपने आप को भारतवासी मानते हैं, इंडियन मानते हैं, वो सभी आपस में मिलजुल कर रहे। भारत के भाई बहन हैं हम लोग। कांधा जोरी सुख दुख मिल के सहिया रे, मतलब कंधा से कंधा मिला करके जो सुख होगा, जो दुख होगा, वो सभी मिल के सहना है। मतलब हमारे देश में कभी मान लीजिए महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, तो इसको मिल के क्या करना है, इन सारे मुद्दों को मिलजुल करके ठीक करना है। कश्मीरेक माटी अपन मुड़े माखा चंदन रकम। कश्मीर का जो माटी है, मतलब ये पूरा भारत के चौहद्दी के बारे में बता रहा है कि कहाँ पर हम लोग का देश इतना पवित्र क्यों माना जाता है, हमारा देश का इतना गौरव क्यों है। तो बोल रहा है कि कश्मीरेक माटी, कश्मीर का जो माटी है उसे अपन मुड़े मतलब सर पे मक्खन के जैसा चंदन के जैसा माखना है। माखना मतलब लगाना है, लेप लगाना है। तो कश्मीर की माटी को अपने चंदन के जैसा माथे पे लगाना है। कन्याकुमारी पानी अंजुरी भैर खातों कसम, और कन्याकुमारी का जो पानी है उसको अपने अंजुरी में, अंजुरी मतलब इस तरह से जो हम लोग लेते हैं, ये अंजुरी है, तो अंजुरी में क्या करना है, ले करके और कसम खाना है। क्या कसम खाना है, धर्म जाति के नामे ना लड़िहारे, मतलब धर्म और जाति के नाम पर कभी नहीं लड़ेंगे, ठीक है। और ये भारतवासियों को कसम खाना है कि भारतवासी मिल के रहिहारे, भारतवासी सभी मिल के रहेंगे। भारत माँ के रक्षा खातिर, भारत की रक्षा करने के लिए, भारत को हम लोग माँ कहते हैं। आखिर कभी भी आप लोग सुने हैं अमेरिका माँ, चाइना माँ, ये सब कभी कहते हैं? पाकिस्तान तो बेटा है हमारा क्या। तो भारत माँ के रक्षा खातिर, भारत माँ की रक्षा के लिए कते वीर शहीद भेला, कितने वीर जो हैं वो शहीद हुए। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम लोग देखें, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अनगिनत है ये लाइन, अनगिनत कितने क्रांतिकारी, कई लोग तो फेमस हो गए और कई ऐसे थे जो देश के लिए अपना जान गंवा दिए, उनका नाम तक आज नहीं है, ठीक है। लेकिन मरने वाले, देश के लिए मरने वालों, आप लोग जालियांवाला बाग के बारे में जानते ही होंगे। जब जालियांवाला बाग में जो जनरल डायर था वो आकर के पूरा गोली चला दिया था, और सोचिए कि लोग बाउंड्री, वहाँ पे रास्ता जाने का एक ही रास्ता था अंदर जाने का, और उसी रास्ते पर तोप लगा दिया था, बंदूक तैनात कर दिया था, और लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में दौड़ रहे थे, कुएं में कूद जा रहे थे, कुएं में कूद कर, लेकिन वहाँ भी उन लोग को छोड़ नहीं रहा था, वहाँ भी मारा था, हजारों लोग उसमें मारे गए थे। और इस तरह से हमारा देश इतने शहीदों पर के बाद, इतनी शहीदी के बाद हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ है। इसीलिए कह रहा है कि भारत माँ के रक्षा खातिर, भारत माँ की रक्षा के लिए कितने वीर शहीद हुए। आज भी हमारे देश के जो सिपाही हैं वो सेना में जो हैं वो लोग क्या करते हैं, सरहद पे तैनात रहते हैं, मुठभेड़ होता है, कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान को हम लोग धूल चटा के भेजे हैं, यहाँ से औकात दिखा दिए हैं कि बेटा बेटा रहता है, बाप बाप होता है, इधर देखने की कोशिश मत करो। आज देखिए बेटा की हालत बहुत ख़राब है, बिगड़ जाएगा बेटा तो क्या होगा कि नहीं। तो आज हालत ख़राब है, भूखे मर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कई शहीद भी हुए उसमें जवान, लेकिन पीछे नहीं, तिरंगे का कभी मान को झुकने नहीं दिए, तिरंगे का शान हमेशा ऊंचा करके रखे। रक्तेक नदी डेंगी, रक्तेक मतलब रक्त मतलब खून की नदी, डेंगी आज़ादी के चेराएँ पाइले, खून की नदी को हम लोग पार करके, डेंगी मतलब पार करके, हम लोग आज़ादी का चिरई मतलब आज़ादी का स्वाद चखे हैं। चिरई मतलब चिड़िया, लेकिन आज़ादी का जो चिड़िया है वो हम लोग पाए हैं। मतलब रक्त की, खून की होली खेलने के बाद हम लोग को आज़ादी मिला है। ई चिरई के बचाए के रखिया, ये जो आज़ादी मिला है तो इसके महत्व को समझना चाहिए और इसको बचा के रखना है, ठीक है। भारतवासी मिल के रहिए। ये कब बचेगा, जब भारतवासी आपस में मिलजुल के रहेंगे। भिनु भिनु लुगा फटा, भिनु भिनु भाषा बोली, भिनु भिनु लुगा फटा मतलब बोल रहा है कि यहाँ के लोगों का पहनावा जो है वो अलग अलग है। जैसे कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी स्टाइल में सब पहनता है, साउथ में जाते हैं लुंगी पहनता है सब, उसी तरह राजस्थान तरफ जाएंगे तो चोली, घघरा चोली ये सब पहनता है।
और उधर जाएंगे मेघालय तरफ तो उन लोग अलग तरह का पहनावा है। तो इस तरह से जो पहनावा होता है वो सबका अलग अलग होता है। भाषा अलग अलग है। कहा जाता है कि हमारे देश के हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा और बोली बदल जाता है। तो इस तरह से हमारा भाषा भी अलग अलग है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार, फिर भी इतना तरह की विभिन्नता होते हुए भी क्या है, हम सब एक हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हिंदुओं का त्यौहार है दिवाली, दशहरा, ये सब मनाते हैं। सिखों में गुरु पर्व मनाया जाता है। जो ईद है, मुस्लिम लोग जो है मुस्लिम समाज में ईद मनाया जाता है। ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं, फगुआ, होली सब खेलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इतने तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। हर 10 दिन के बाद तो त्यौहार आता है। जितना लोग ईद में मिल कर के सेवैयाँ खाते हैं उतना ही दशहरा और दिवाली में भी घूमते हैं, उतना ही गुरु पर्व का आनंद उठाते हैं, उतना ही क्रिसमस में देखिएगा चर्च में क्या क्रिश्चियन जाता है, हिंदू लोग कितना घूमने वाला पहुंच जाता है। होली के अवसर पर रंग में हम लोग रंग जाते हैं एक दूसरे के, क्या हिंदू क्या मुसलमान। कते फूले शोभो है बगिया रे, यहाँ के जो फूल है, मतलब ये सब क्या है, हमारे देश की सुंदरता है। और फूल के जैसा यहाँ के बगिया में शोभते हैं। ठीक है, भारतवासी देश केर आंगने शोभे परदेशेक टोना टोना। बोल रहा है देश का जो आंगन है वो केवल हमारे देश में ही नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो हमारे देश की विशेषता है वो हमारे देश में ही नहीं, परदेश के टोना टोना, मतलब प्रदेश के कोना कोना में, विदेशों के हर जो विदेश में जितने भी हैं कोने कोने में हमारे देश के बारे में ये सब बातें क्या हैं, प्रसिद्ध है। इसीलिए तो लोग विदेशों से यहाँ घूमने फिरने टहलने के लिए आते हैं, ताजमहल की सुंदरता देखने आते हैं, रामेश्वरम का जो है खूबसूरती वो देखने के लिए आते हैं। रोजी रोटी पेट खातिर माइड़ लिहा कोनो कोना। बोल रहा है कि रोजी रोटी के लिए, मतलब नौकरी चाकरी के लिए देश के किसी भी कोना में हम लोग जा कर के क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। एक माय किर को रे तोए, क्यों? क्योंकि ये पूरा भारत है, हमारी क्या है, माता है। और हम सब एक माय के, मतलब हमारी भारत माता के ही हम लोग कोरे तोए, मतलब संतान हैं हम लोग, बुझियारे, ये चीज़ समझना है। तो भारतवासी मिल के रही हरे, भारतवासी मिल के रहना है, यही इस कविता में कहा गया है, जिसमें मिल के रही हरे। तो इस तरह से हमारा ये कविता कंप्लीट हो गया, मिल के रही हरे। तो इस तरह से 3 कविता आज हम लोगों ने कर लिया। अगला वीडियो में हम लोग बाकी कविताएं कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सोहान लागे रे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सोहान लागे रे और इससे पहले जो पढ़े हैं एक पथिया डोंगर में हुआ, दोनों का जो क्वेश्चन सीरीज है एक साथ लाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो फिर बाकी तो काम आप लोग जानबे करते हैं किस तरह से बटन दबा देना है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।